आप उन जेंजीज के बीच में आप लोग सभी रहते हैं, मुझे आप ये बताइए, अभी जो डूसू के इलेक्शंस हुए, आपने पहले भी, आप तो खुद सेक्रेटरी रही थी जी, जो पहले जो हम थे मिलेनियल्स वाला जो एरा था, तब इलेक्शंस होते थे, तब एनएसयूआई इंचार्ज ने कह दिया कि भैया ऐसे करना है तो करना है, या एबीवीपी इंचार्ज ने कह दिया, या अब अलग तरीका है? क्या चुनाव में भी तब्दीली आई है? क्या वो अपनी मनमर्जी करते हैं या पूछते हैं वाई एंड हाउ? क्या कुछ बदलाव हुआ है कॉलेजेस के अंदर? इन एबीवीपी एंड इन स्टूडेंट एक्टिविज्म एक व्यक्ति इतना काम कर लेता है स्टूडेंट्स के बीच में रह के, ग्राउंड पे रह के, कि वो इतनी क्लैरिटी होती है उसके अंदर कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। पर ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए, नेशनलिस्ट डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से बनाया जाता है। और आप डूसू की आपने बात करी, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी के ट्वीट के 2 दिन बाद ही एबीवीपी ने डूसू में बहुमत से जीत हासिल करी, 16,000 से ज्यादा वोटों से तो हम लोग प्रेसिडेंशियल सीट पे जीते हैं। जेंजी तो नहीं जुड़े, नहीं, उनके ट्वीट पे जितने हैं कांग्रेस के लोग उनको लाइक करते हैं उतने ही है, वरना हैदराबाद हो, पटना में 108 साल के इतिहास में पहली बार विमेन प्रेसिडेंट जीती है, एबीवीपी की जीती है। हैदराबाद में सारी सीटों पे हम जीते हैं, डीयू में हम जीते हैं, देश भर में जहां भी छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, स्टूडेंट ही तो जेंजी है ना, वो तो जहां चुनाव कर रहे हैं वहां पर एबीवीपी जीत रहा है, वहां पर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जीत रही है। हाँ, आप इसे बताइए फिर मैं। तो अच्छा बोला नहीं, पर वो ये मैं आपको बता दूं, ये कह रही हैं कि जेंजीज नहीं है राहुल गांधी के साथ। मैं समझ गया इनकी बात, उसका नतीजा 2 दिन बाद दिख गया है। मैं समझ गया इनकी बातों को। एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र के चुनाव हुए, जो भी हमारे जेंजीज जीते उनको बहुत बहुत बधाई, इस आशा के साथ कि देश के अन्यत्र विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से छात्र संघों पर तालेबंदी है वहाँ पर ताले खुलेंगे। मैं जहाँ उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं आखिरी स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिसके बाद इनकी गवर्नमेंट में ताले लगा दिए, और अगले ही उसमें स्टूडेंट्स काउंसिल का इन्होंने इलेक्शन जब लाया तो वहाँ के जेंजीज ने नकार दिया, एक भी व्यक्ति ने पर्चा वहाँ पर नहीं भरा। उसके वजह में हम लोग जेल वगैरह भी काटे, आंदोलन भी किए, और उसके बाद हमारा आंदोलन भी सफल हुआ। हम आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, चूँकि वोटों की बात कर रहे हैं, तो वही जेंजीज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कि वाइस प्रेसिडेंट पे अध्यक्ष से भी ज़्यादा, सबसे ज़यादा मत एनएसयूआई के कैंडिडेट्स को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट पे 3 लोग लड़ रहे थे, तो दूसरा सवाल है, दूसरा जवाब है कि एक तो देते हैं राहुल झासला, जो कि हमारा उपाध्यक्ष का उम्मीदवार था, छात्र का चुनाव डूसू का जीता, उसका जो रिजल्ट आता है तो उसके 2 सपोर्टर संदीप और भूपेंद्र तिहाड़ जेल में बंद होते हैं। ऐसे बहुत से लोग उसके थे जिनको पुलिस बंद कर रखी थी। सवाल यह है कि जब विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश का सबसे बड़ा छात्र संघ, राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव हो रहे हैं, तब ये जो प्रशासन है फेयर इलेक्शंस नहीं दे पा रहा है, तो आप समझेंगे कि अन्यत्र जगहों पर कैसा इलेक्शन होगा। पहला। दूसरा सवाल है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये तो जिन विचारों से आते हैं वो आरएसएस है, वो तो आपके खाने पे पहनावे पे बैन करने वाले लोग हैं, तो संवैधानिक संस्थाओं में इनके द्वारा बिठाए गए लोग हैं, कुलपति हैं, कुलपति हैं, मेरी बात तो सुनिए, कुलपति हैं, कुलपति इनके बिठाए जाते हैं, चीफ प्रॉक्टर हैं, इनके रजिस्ट्रार बिठाए जाते हैं। उसके अलावा कोट एंड कोट आरएसएस के कोटे से जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हुई हैं, मतलब आप समझिए कि एक तो जो मसल पावर, मनी पावर प्रशासन है, संवैधानिक संस्थाओं में इनका हस्तक्षेप है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, इनके समर्थकों को जेल में डाले हुए है, और सीएम रेखा गुप्ता जी अपने नाक का सवाल इसलिए बनाए हुए क्योंकि पहले वह भी डूसू की अध्यक्ष रही हैं। तो आप समझोगे कि एक तरफ हम हैं जो कि आत्मबल से छात्रों को लेकर लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसे समझिए ना कि पूरा महाभारत का युद्ध चल रहा है पूरा। मतलब इन्होंने बताया कि बेसिकली जितने भी लोग हैं इनके कैंडिडेट को छोड़ के वो सारे एबीवीपी के, वो तो खुद ही बता रहे हैं कि हाँ, देश में जो भी व्यक्ति है सरकार आपकी, प्रशासन आपका, तंत्र आपका, आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ जेल में उठा करके आप कर रहे हैं। चुनाव के बाद जेल में गए, चुनाव की वजह से जेल में गए, नहीं गए, चुनाव के दौरान वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को क्रिमिनल्स लड़ा रहे हैं, वो तो सबसे पहले इशू बनना चाहिए। क्यों तिहाड़ में, ये बताइए ना, चुनाव की वजह से थोड़ी तिहाड़ में, चुनाव के दौरान छोड़ दिए, चुनाव हो गया छोड़ दिए भाई, चुनाव हो गया छोड़ दिए। तो मेरा कहने का मतलब है, पॉइंट इसलिए आया कि ये आरएसएस एक पक्ष पे नहीं चुनाव लड़ाती है, ये संस्थाओं में हस्तक्षेप करती है। कुलपति इनका
रजिस्ट्रार इनका, चीफ प्रॉक्टर इनका, उसके अलावा जितने भी कोर्ट एंड कोर्ट प्रोफेसर्स हैं, आरएसएस की शाखाओं में आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में काम करते हैं, और अगर कौन सा राष्ट्र निर्माण जहां पर भयंकर बेरोजगारी है, जहां पर जो छात्र सबसे ज्यादा कांग्रेस ने भारत को यूटोपिया दे दिया, कांग्रेस ने भारत को विकसित कर दिया, फिर क्या हुआ ना, नई सरकार आई, उसने फिर नॉन विकसित करा, और अब दोबारा उसको विकसित भारत की तरफ लेके जा रहा है।